Good morning, church family. I am Catherine and I welcome you to our online service. Once William Shakespeare quoted that a good heart is worth gold. And today Pastor Samir will be continuing on the topic habits of heart. आज वो हम ऐसे हृदय के बारे में बताने जा रहे हैं जो भलाई को सीख करता है। पर इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आओ हम आराधना करें। Good morning everybody. यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है. We are welcome in the name of Jesus. Welcome to our worship set that we are going to do this morning as we celebrate the love of Jesus. आज अपूर्व कलीसिया में हम यीशु मसीह के प्रेम का आनंद उठाने जा रहे हैं. हालेलुया. जैसे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन गीतों के द्वारा, जब हम यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करते हैं, आप सबको न्योता देते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए जहां कहीं भी है. आज यीशु मसीह आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है. The Lord Jesus Christ today wants to touch you and fill you with His love, with His overflowing love. Hallelujah. Amen. And my prayer is, each one of us, our prayer is that today you would receive that love of Jesus. And as you worship Him, as you lift up your voices to Him, as you lift up your hearts to Him, एक नए गीत के साथ जब अपने हाथों को उठाकर उसकी गुणगान गाते हैं, हमारी प्रार्थना है कि यीशु मसीह के प्रेम से आप और भी भर जाएं. हालेलुया. आमेन. थैंक यू यीशु मसीह, तू हमारा सवेरा है. हर नाम से ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम. हालेलुया. Come on everybody, begin to lift up the name of Jesus. Oh Lord, your name is higher than any other. Today we lift up your name, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Just know that today the name of Jesus is above everything else. Whatever is crossing your mind right now, कोई भी आप जब जो कुछ भी सोच रहे हैं इस समय, जान ले कि यीशु मसीह उन सब के ऊपर है. The name of Jesus is higher than anything. Hallelujah. Higher than any other. And we worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. उससे कहें, यीशु तू ही है मेरा. तू ही है मेरा, मेरा सवेरा. तेरे सिवा है न कोई मेरा. तू ही है मेरा, मेरा सवेरा. तेरे सिवा है न कोई मेरा. कोई मेरा
मेरा सवेरा तेरे सिवा है, न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। Worship Him. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। फिर से एक बार उसके नाम को उठाएं। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। Worship you, Lord. Thank you, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। Come on, lift up the name of Jesus. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफान
आज पूरा विश्वास तुझ पर लगाते हैं प्रभु। We put up our faith in you, in your love, in your unfailing love, in your goodness that abounds, Lord, through all generations. Your faithfulness, your loving kindness. It's above all, it's above all, it's above all. Thank you, Lord. हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा, यीशु तेरा नाम। We lift up your name, Jesus. यीशु तेरा नाम, name above all names. तेरा नाम. Fill us with your love. Thank you, Jesus. परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, so when there are prophets in a land, the Lord reveals himself to them in visions, and he would speak to them in dreams. But not so to the lovers of God, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ प्रभु सिर्फ दर्शनों में ही बात नहीं करता, लेकिन उनके साथ फेस टू फेस बात करता है। हालेलुया। He speaks to the lovers of God face to face. Hallelujah. And he reveals his glorious form. Hallelujah. And Lord, we desire today कि प्रभु जी, हम जब तेरी आराधना कर रहे हैं, जब प्रभु जी हम तेरे प्रेम में और दीवाने हो रहे हैं, अपने आप को हम पर प्रकट कर दे। Hallelujah. Reveal yourself to us, Lord. Reveal yourself to us. Lord, today let this be a face-to-face encounter, Lord. Lord, to each one of us who is worshiping you right now, each of us, Lord, who are hungry for your love, yes, Jesus, let that love encompass us, Lord. Surround us, Lord, with your unfailing love. Come on, cry out to him today. Cry out to him for this desire. प्रभु जी, तेरे प्यार की गहराई में हमें उतरने दे। Help us to come face to face. Thank you, Jesus. Open up our eyes, Lord. Open the eyes of our heart, Lord. मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं।
लगी तुझ पे ही। आया हूँ मैं यहाँ, प्यार की गहराई में, जहाँ तू और है आमने सामने, इनकार कैसे मैं करूँ तेरी बाहों का। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। Help us to be one, Lord. We want to be one with you, Lord Jesus. That we would see what you see, that we would hear what you hear. That you would delight in me, oh God. Thank you, Jesus. से मांगे यीशु, यीशु मैं बनूं
cry out, Lord, for your love. Your love upon each one of us. That today your love would become real, Lord, to the ones who do not know you. कि प्रभु जी जो आज तुझे नहीं जानते वो इस प्रेम को आज पाले. जो प्रेम तूने क्रूस पर से हमारे लिए बहाया, उस प्रेम से हमें भिगा दे. Receive it from him. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है. ये बात चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाया जा सकता है. यही विचार कई बार आपको और मुझे भी परेशान करता है कि इस छोटी सी ऑफरिंग से, इस छोटी सी देगी से कैसे हम परमेश्वर के राज्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं. पर मैं आज की सुबह आपको बताना चाहती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसको देते हैं. जब हम अपनी छोटी सी ऑफरिंग भी परमेश्वर के हाथों में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं. परमेश्वर उस छोटी सी भेंट से ना केवल आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर सकते हैं, वरन एक बड़ी भीड़ को ब्लेस कर सकते हैं. उस बच्चे की तरह आज अपने मन को खोलिए और स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स पे अपने छोटी सी ऑफरिंग को, अपनी धेकी को, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, बोइए और परमेश्वर आपके बोने को ब्लेस करेगा. ना केवल आपको, आपके परिवार को, पर बहुतायत से बहुत से लोगों को आपके कारण आशीष मिलने पाएगी. परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड. My name is Savli Kalagate. I am from Solapur, Maharashtra. The reason that I have joined this Kingdom Builders course is that I wanted to go more deeper into the understanding of God's word, and trust me, I have got more than I could have ever imagined and expected. The kind of teaching that Pastor Joshua and Pastor Moses have been giving us through this course has been a huge eye-opener for my spiritual life, for the kind of decisions I would be taking in my life, and also it has been a huge blessing for me, for my family, and I believe for my future as well. God has a lot to speak to you, and through this course you would be able to understand and recognize God's voice in a more clear way, and it would help you to bring the kind of changes that God would like to have in you, in your walk with the Lord, and it would be a blessing for you, your family, and I believe for your generation as well. So go for it, guys. Thank you. Praise the Lord, everybody. My name is Mustaq Kumar and I am from New Delhi, and I am studying in naturopathy medical line. And when I grow up, I want to be serving the Lord, and that's why I wanted to learn more and more about the Lord. That's why I joined in these courses, and by joining in these courses I have learned so many new things and so many important things in my spiritual life, in my financial life, and in my family life. And I highly recommend you to join in this course, because I think there are many things that I didn't know before, but now because of this course and because of the teachings from the Word of God, I have learned many new and many important things in my financial life, in my family life, and most importantly in my spiritual life. Hello everyone, my name is Priscilla Almeida and I am a standard 12. I had joined for the online Bible course. In that we had the blessed spiritual life, blessed family life, and blessed financial life. All the 3 courses have taught me a lot about God's word that I did not know, and it has blessed me immensely. Hi, I'm Jonathan Ansar Jr.
I am beginning my journey in ministry. I joined this course because I was having thirst to know more about God and His will for my life. It helped me to see God's will through the Bible in the three important areas of my life: spiritual, financial, and family. This course has been really helpful for me, and I would really recommend you to enroll for this course, to join it and be blessed. Praise the Lord, everyone. My name is Daniel. I'm from Chhattisgarh. I'm in a ministry. I serve as a worship leader at my church. Before applying for these courses, I had my expectations, or मुझे कहना चाहिए it was better than what I expected. The teachings we got from these classes, it has completely changed my perception towards many things. फाइनेंस के प्रति मेरा नज़रिया कुछ और है, काम के प्रति अब मेरा नज़रिया बेहतर है, फैमिली के प्रति मेरा नज़रिया काफ़ी हद तक नया हो गया एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो। पहले मुझे मालूम था कि फैमिली एक ब्लेसिंग है, बट ये नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है एंड इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। सो आई बीन ब्लेस्ड बाय दिस क्लासेस, और मुझे लगता है जो टीचिंग समय यहाँ पर इन क्लासेस के दौरान मिली ये सबके लिए ज़रूरी है एंड इट कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। सो आई वुड लाइक टू encourage you, please enroll for these classes and you will never be the same. May God bless you. तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। Let's call out to Him and cry out and say, तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी आस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, मेरे विश्राम स्थल, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा, तू भला है जान कर पिता
सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। गहरी सांसें मैं लूंगा। Yes, Lord. You are the answer. You are the answer to my questions, Lord. You are the answer to my dreams. You are the answer to my hopes. Oh, I want to lean on you, lean on you. Oh, Lord, surround me with your love, Jesus. जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवादित हूँ, परमेश्वर ने आज फिर ये मौका दिया कि आपसे परमेश्वर का वचन बांट सकूँ, ये जीवित कलाम बांट सकूँ जो आपका और मेरा जीवन बदल सकता है। आज एक बार फिर उसी सीरीज़ को जो पिछले सप्ताह पास्टर जोशुआ डेविड ने स्टार्ट किया, हैबिट्स ऑफ हार्ट, मन की आदतें, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह पास्टर जोशुआ डेविड ने हमें सिखाया क्यों ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए नम्र हृदय का होना, क्या फ़ायदे होते हैं एक विश्वासी के जीवन में जब वो नम्र होता है, और कैसे वो नम्रता के द्वारा परमेश्वर का फेवर पाता है। आज इसी सीरीज़ में थोड़ी और गहराई से एक और दृष्टिकोण आपसे बांटना चाहता हूँ। आज एक ऐसे हृदय की बात करना चाहता हूँ जो भलाई को ढूंढता है, जो सर्वदा परमेश्वर से अपने लिए और दूसरों के लिए भलाई ढूंढता है। ए हार्ट हु इज सीकिंग गुडनेस। पर इसके पहले कि हम इसकी डिटेलिंग में जाएं, थोड़ी देर इस विषय में बात करना चाहता हूं कि क्यों ये हैबिट्स ऑफ हार्ट ज़रूरी है। क्या होता है हैबिट्स ऑफ हार्ट?
जब मैं सोचने लगा तो मुझे एक बात समझ में आई, ये हैबिट्स ऑफ हार्ट उस कांस्टेंट कंडीशनिंग को कहते हैं, उस लगातार ट्रेनिंग को कहते हैं जो हम अपने मनों को करते हैं ताकि हम यीशु के पीछे चल सके। आप और मैं इस संसार में रहते हैं और इस संसार में सदैव दो चीज़ें आपके मेरे सामने रहती हैं। एक वो सिद्धांत जो ये संसार हमें सिखाता है, संसार की बातें, संसार के प्रिंसिपल्स, और एक वो जो यीशु मसीह के सिद्धांत हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। और इन दोनों सिद्धांतों के बीच में आपका और मेरा हृदय है, आपका और मेरा मन है। पर ये हैबिट्स ऑफ हार्ट जो सीरीज हम आपसे बांट रहे हैं वो इसलिए है कि हम उन आदतों को, अपने मन को वो ट्रेनिंग दे सकें, वो आदतें दे सकें जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ज़रूरी हैं। इनके बिना, इनको बदले बिना कोई यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 6 पद में एक बात लिखी है, वहाँ लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखिए वचन कितनी स्पष्टता से कह रहा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, जो विश्वासी, आप और मैं जब इस बात को कहते हैं कि मैं यीशु में बना रहता हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ, वो मेरा प्रभु है, मैं उसका विश्वासी हूँ, उसके लिए एक अनिवार्यता है। वचन कहता है उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जिस तरह यीशु मसीह चलता था, जिस तरह यीशु मसीह की सोच थी, वचन कहता है वैसा आपके मेरे लिए भी अनिवार्य है। आप और मैं भी वैसे ही चले, वैसे ही सोचे और वैसे ही जिए जैसा यीशु मसीह जीता था। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं अपने मन को बदलें। संसार की बातें, संसार के सिद्धांत आपके मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना कर सके, पर यीशु मसीह की बातें, उसकी सोच आपकी और मेरी सोच होनी चाहिए। और ये अपने आप नहीं होता। परमेश्वर के लोगों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्वतः कुछ भी नहीं होता। बहुत पहले खुदा के खादिम ने मुझे एक बात सिखाई जो मुझे आज भी आता है। उन्होंने कहा था, स्वतः खुद से तो झाड़ियाँ और कटीली चीज़ें, वीड्स ही उगते हैं। अगर आपके घर के सामने कोई खाली जगह है, उसे आप छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कुछ दिन बाद खुद से वहाँ पे घास फूस उगाएगी, कटीली झाड़ियाँ उगाएंगी। पर अगर आपको फल चाहिए, आपको फूल चाहिए, तो उसके लिए आपको और मुझको मेहनत करनी पड़ती है। खुद से कुछ नहीं होता। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो सीरीज़ इस समय आपके साथ बांटी जा रही है, जो हैबिट्स ऑफ हार्ट का ये पूरी सीरीज़ है, इसे आप और मैं ना सिर्फ सुने, इसे सुनकर अपने जीवन में इसे कार्यान्वित भी करें, ताकि आपका और मेरा नेचर, आपका और मेरा सोचना वैसा हो जैसा यीशु मसीह का था। देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है, मैंने एक बात लिखी है, इट इज़ ओनली अचीव्ड व्हेन वी कॉन्स्टेंटली चैलेंज योर थॉट पैटर्न्स। जब हम लगातार अपने सोच को चैलेंज करते हैं, हम अपने आप को लगातार जांचते हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरी सोच किसी एक संदर्भ में कैसी है, तब जाकर हम ये पकड़ पाते हैं कि कौन सी बात यीशु मसीह के पहचान के विरोध में है और कौन उसके जैसी है। बहुत पहले वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में एक मूवमेंट चला, WWJD। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना है। उस समय लोग बैंड्स पहनते थे, गले में लॉकेट्स डालते थे जिस पर लिखा था WWJD, जिसका मतलब था व्हाट वुड जीसस डू। किसी सिचुएशन में यीशु मसीह होगा तो वह क्या करेगा। ये मूवमेंट एक समय बहुत दिन चला, पर आज ये मूवमेंट ज़रूरी है आपके मेरे मनों में हमारा मन इस तरीके से हो जाए कि हम उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में यीशु मसीह जिस तरीके से बिहेव करता, उसका जो रिएक्शन होता, वैसा आपका मेरा रिएक्शन हो। देखिए, इसलिए सबसे पहला, जब मैं इस बात को पढ़ने लगा, मुझे एक बात दिखी, जो सबसे पहला प्रचार न्यू टेस्टामेंट चर्च में हुआ, नए नियम में हुआ, वो था मन फिराओ। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 1-2 पद कहता है, जॉन द बैप्टिस्ट, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यरदन के आसपास निकल कर आया और प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पहला प्रचार इस मन के फिराने पे है, इन मन की आदतों को बदलने पे है, हैबिट्स ऑफ हार्ट पर है। क्योंकि इसके बिना, इसको बदले बिना आप और मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते, यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते। परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि हम में से हर एक उस इकलौते के समान हो जाए, यीशु मसीह के समान हो जाए। पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये संभव नहीं है जब तक आपका मेरा मन फिर ना जाए, रिन्यू ना हो जाए।
जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, मत्ती उसके 4 अध्याय के 17वें पद में इस बात की चर्चा है। यीशु मसीह ने कहा, वहाँ ऐसे लिखा है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दो बातें, दो पहले प्रचार, जॉन द बैप्टिस्ट ने पहला प्रचार किया मन फिराओ, यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया मन फिराओ, क्योंकि ये सबसे अनिवार्य है। इसके बिना आप और मैं वो नहीं है जो ये परमेश्वर आपसे मुझसे होने की अपेक्षा करते हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को कहेंगे, नहीं भैया हम तो बदल चुके हैं। हाँ, हमारी थिंकिंग में आज भी कुछ फ्लॉज हैं, कई बार हम संसारिक हैं, पर हम चूंकि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हम बदल चुके हैं। पर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन ऐसा नहीं कहता। आप नहीं बदले अगर आपका मन नहीं बदला। नीति वचन उसके 23वें अध्याय के 7वें पद में एक बात लिखी है, वहां लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। स्पष्टता से परमेश्वर का वचन एक बात बता रहा है। आप कहते हैं, हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि भैया नहीं, मैं अपने थिंकिंग में आज भी स्ट्रगल करता हूं, बट बिकॉज आई बिलीव इन क्राइस्ट आई एम चेंज्ड। नो, यू आर नॉट चेंज्ड, यू आर व्हाट यू थिंक। वचन कहता है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आपका सोचना, आपका जिस तरीके से आपका थॉट पैटर्न है, आप वही हो। आप उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, आप और मैं प्रिटेंड कर सकते हैं। हमने संसार से एक बात सीखी है, संसार में एक बहुत अच्छा नियम है। संसार बताता है, फेक इट टिल यू मेक इट। आप जब किसी बात को अचीव करना चाहते हैं तो एक मैनेजमेंट में जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लोग हमें सिखाते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते, एक काम कीजिए, आप उसको फेक करते रहिए, प्रिटेंड करते रहिए। पर परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए ये नियम नहीं है। यीशु मसीह का नियम कहता है, अपने मन को बदलो ताकि तुम वैसे हो जाओ जैसा तुम्हें है ना। यू हैव टू चेंज इट टू मेक इट। और ये जरूरी है। नीति वचन का ये पद स्पष्टता से कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आपकी मेरी पहचान वो है जो हम सोचते हैं। मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप क्रिश्चियन हैं कैसे? क्या आप चर्च जाते हैं इसलिए आप क्रिश्चियन हैं? क्या आपके माता पिता क्रिश्चियन थे इसलिए आप क्रिश्चियन हैं? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं इसलिए आप क्रिश्चियन हैं? या आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है इसलिए आप क्रिश्चियन हैं? ये क्रिश्चियनिटी का जो एसेंस है, जो आपकी आइडेंटिटी है, ये कहाँ है? आपके अंदर वो क्या है जो आपको क्रिश्चियन बनाता है? परमेश्वर के लोगों, हमारा थॉट पैटर्न, हमारी सोच हमें क्रिश्चियन बनाती है। बहुत से लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को शायद टिक करते हैं, वो उनके माता पिता क्रिश्चियन थे, वो रेगुलर चर्च जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, पर अपनी सोच में संभवतः वो क्रिश्चियन नहीं है। पर एक व्यक्ति अगर ये चीज़ें नहीं करता पर अपनी सोच में यीशु मसीह के साथ है, वो क्रिश्चियन है। वचन कहता है स्पष्टता से, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आपका मेरा सोचना, आपका मेरा मन बदल जाए। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा मन फिराओ। क्या है ये मन फिराना? इंग्लिश में क्या, रिन्यू योर माइंड। ये रिन्यू योर माइंड क्या है? अब तक आप और मैं संसार के तरीके से सोचते थे। आप और मैं जिन बातों को, किसी सिचुएशन में जो हमारा रिएक्शन होता था वो संसारिक चीज़ों पे आधारित था, संसार के सिद्धांतों पे आधारित था। पर वचन कहता है मन फिराओ। अब जब तक तुम्हारा मन संसार में लगा था, इसको संसार से हटाकर अब तुम्हारा मन प्रभु यीशु मसीह में लग जाए। इसलिए ज़रूरी है हैबिट्स ऑफ द हार्ट। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं बदल जाए, हमारा मन बदल जाए, हमारा देखना, सोचना, समझना यीशु मसीह जैसा हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर के लोगों, आप और मैं यीशु जैसे नहीं बन पाएंगे। बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, वो कहते हैं हाँ हम यीशु से प्यार करते हैं, पर अपने वॉक में हम स्ट्रगल करते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे बताने दीजिए, आपका ये स्ट्रगल सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब तक आपने अपने रिन्यूइंग ऑफ माइंड में काम नहीं किया। हाँ, आपका हृदय यीशु मसीह से प्यार करता है, आप निष्कपट भावना से यीशु से प्यार करते हैं, पर सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं है। उस प्यार के लिए अपने मन को बदलना भी अनिवार्य है। अगर ये अनिवार्यता नहीं होती तो यीशु मसीह कभी नहीं कहते मन फिराओ। पर यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, बदलो अपने आप को, अपना सोच बदलो ताकि तुम मेरे जैसे हो सको। और इसीलिए ये हैबिट ऑफ हार्ट सीरीज हम प्रीच कर रहे हैं। ये अपर रूम चर्च की तरफ से ये सीरीज इसीलिए प्रीच किया जा रहा है कि जितने लोग अपर रूम में हैं और जितने लोग अपर रूम के अलावा हमारे सरमन्स को सुनते हैं,
आप और मैं यीशु जैसे हो जाए, क्योंकि उसकी अपेक्षा है जैसा वो आप था वैसा हमें भी बनना है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अबाउट ए हार्ट हु इज सीकिंग गुडनेस, एक ऐसा हृदय जो सर्वदा भलाई को ढूंढता है। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 35वां पद कहता है, वहां यीशु मसीह ने एक बात कहा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह का कथन है, लिखा है भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यीशु मसीह समझाने लगे, अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बता रहे थे कि कैसे आप फल को पहचान सकते हैं, फल के द्वारा कैसे पेड़ की पहचान कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा इसके ऊपर के पदों में कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आप पहचाने जाते हैं इस बात से नहीं कि आपका आवरण कैसा है, पेड़ के पत्तियां कैसी है, पेड़ का साइज देखने में क्या लग रहा है। यीशु मसीह ने कहा पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 2 पद बाद यीशु मसीह कहते हैं जो भला मनुष्य है वो अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। उन्होंने कहा आप भले हैं, आप मेरे हैं, ये कैसे पता लगेगा? जब आपके मन के भले भंडार से, आपके मन में, आपके हृदय में जब भली बातें रहेंगी तो उसके अंदर से भली बातें निकलेंगी। आपके वर्ड्स भले होंगे, आपके वर्ड्स ऐसे होंगे जो दूसरों को भलाई देंगे और आप दूसरों के लिए भलाई ढूंढेंगे। आपके हाथ भलाई करने से रुकेंगे नहीं। पर इसके विपरीत आपका आवरण कुछ भी क्यों ना हो, पर अगर आपके मन में बुरा है तो वचन कहता है बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सो अल्टीमेटली जीसस कहने क्या चाह रहे हैं, यीशु मसीह आज की सुबह आप मुझको और सुनने वालों को कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी पहचान इस बात से है कि आपके अंदर से क्या निकलता है, क्या रखा है, क्या डिपॉजिट करके रखा हुआ है। आपने अपने अंदर कड़वाहट रखी है, बिटरनेस रखा है, दूसरों के लिए ईर्ष्या देश रखा है, या आपके अंदर भलाई रखी है। बहुत से लोग परमेश्वर से भलाई तो पाते हैं पर दूसरों के लिए भलाई नहीं सोचते। जब मैं इस बात पे पढ़ने लगा मुझे परमेश्वर ने एक रेवलेशन दिया, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इससे एग्री नहीं करें तो भी सही है, पर मैं जब सोचने लगा एग्जैक्टली व्हाट इज गुडनेस, ये भलाई है क्या? भलाई ये नहीं है कि मैं परमेश्वर से अपने लिए भला ढूंढता हूं। अगर मैं सिर्फ अपने लिए भला ढूंढता हूं, चाहे परमेश्वर से या अपने आसपास के सिचुएशंस में, अपनी परिस्थितियों में अगर सिर्फ अपने लिए भलाई ढूंढता हूं तो ये भलाई नहीं, ये गुडनेस नहीं, ये सेल्फिशनेस है। पर जब वो भलाई जो परमेश्वर मुझको देता है, जो चीजें परमेश्वर ने मुझको दी हैं, जब मैं उसको दूसरों को भी एक्सटेंड करता हूं और एक्सटेंड करने के लिए रेडी रहता हूं, तब ये गुडनेस होती है। That's the difference between being selfish and being good. बहुत से मसीही यहां तक तो हैं कि वो परमेश्वर से अपने लिए भलाई ढूंढते हैं, ये गलत नहीं है। पर परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह मुझे बताने दीजिए, आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया कि आप परमेश्वर से अपने लिए भलाई ढूंढे, पर परमेश्वर ने आपको इसलिए भी ठहराया है कि आप उस भलाई को दूसरों तक भी एक्सटेंड करें, तब वो गुडनेस है। और आज परमेश्वर की अपेक्षा है, यीशु मसीह ने कहा भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है। वो जो भली वस्तुएं उसके मन से निकलती हैं वो ना सिर्फ उसके परिवार के लिए, उसके अपने लोगों के लिए, पर सबके लिए है। एक पेड़ कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता, उसका फल सबके लिए है। इसी प्रकार एक विश्वासी, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह से प्रेम करता है और जिसने यीशु मसीह से गुडनेस को ऑब्टेन किया है, भलाई को ऑब्टेन किया है, उस भलाई को अपने तक सीमित नहीं रखता। वो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है और जिसको जहां जरूरत होती है उसको देता है। परमेश्वर के लोगों, एक बुलाहट है, ये जो गुडनेस है, ये जो गुडनेस की बात है, ये ज़रूरी है। एक क्रिश्चियनिटी में, एक मसीहत में इस समय सबसे ज़रूरत है कि आप और मैं इस भलाई को समझें, ना सिर्फ इसे परमेश्वर से अपने लिए ऑब्टेन करें पर इसको दूसरों तक एक्सटेंड भी करें। सदैव तत्पर रहना है। यीशु मसीह ने जिस तरीके से अपने जीवन के द्वारा ये दिखाया, परमेश्वर ने इस तरह हमें यीशु मसीह को देकर यह दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है, भलाई करता है, वैसा ही ये ज़रूरी है कि आप और मैं भी दूसरों के लिए भलाई करें। देखिए रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
स्पष्टता से वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की। कोई जरूरत नहीं था परमेश्वर को, परमेश्वर चाहता तो न्याय के दिन हम सबको नरक की आग में डाल देता। परमेश्वर को कोई जरूरत थी, उसके न्याय के सिंहासन पे कोई भी आंच, कोई भी सवाल नहीं उठता। पर परमेश्वर एक भला करने वाला परमेश्वर है, ये परमेश्वर का नेचर है। वो कभी भी अपने लोगों को, आपको और मुझको दर्द में, आपको मुझको नाश होते हुए देख नहीं सकता। इसलिए वचन यह स्पष्टता से कहता है, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप और मैं अच्छे थे, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं दिया। वचन कहता है जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपनी भलाई प्रकट कर दी। हम अनडिजर्विंग थे, हम इस योग्य नहीं थे कि यीशु मसीह आपके मिलने आए। हम सब पापी थे। वचन कहता है जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने अपनी भलाई प्रकट की, और आज वो भलाई, परमेश्वर की वो भलाई हमें मिली है। पर वचन कहता है हमें इसे अपने तक नहीं रखना। परमेश्वर हमारा हृदय ऐसे बना दे कि हम इस भलाई को दूसरों तक एक्सटेंड कर सकें। हम इस भलाई को अपने तक अगर रखेंगे तो परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, स्मरण रखिए, परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने ये भलाई आप पे, मुझ पे इसलिए प्रकट की है कि हमारे द्वारा ये भलाई आगे लोगों तक जाए। एक और पद आपको दिखाता हूं, प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय उसका 38वां पद कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। स्पष्टता से बता रहा है यीशु मसीह क्या करता था। यीशु मसीह पे परमेश्वर ने अभिषेक किया। वचन कहता है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कुछ दिया, उसको सामर्थ्य दिया, उसको अभिषिक्त बना दिया। और वचन कहता है जब यीशु मसीह के साथ ये चीजें हुई, जब यीशु मसीह अभिषिक्त हो गया, सामर्थ्य से भर गया, तो क्या करता था। वचन कहता है वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ओह, यीशु मसीह खुश नहीं हुआ, मेरे पास ये सामर्थ आ गई, मैं कितना अभिषिक्त हूं। यीशु मसीह इस बात पे बोझ नहीं करता था। यीशु मसीह ने उन चीजों को परमेश्वर से प्राप्त किया और उसका प्राप्त करने के बाद वो दूसरों पे भलाई करता था। पूरे यहूदा में, पूरे इज़राइल में घूमता था, जहां लोगों को कष्ट में देखता था, जहां कोई बीमार देखता था, जहां कोई दुष्ट आत्मा का सताया हुआ देखता था, यीशु मसीह वहां अपनी भलाई प्रकट करता था। उसने अपने तक नहीं रखा। उसने ये भलाई जो कुछ परमेश्वर से प्राप्त किया उसको परमेश्वर से प्राप्त कर कर लोगों की भलाई में उड़ेल दिया, और यहां तक उड़ेल दिया कि अपने आप को क्रूस पर आपके मेरे लिए दे दिया। परमेश्वर के लोगों, आपको और मेरे लिए जरूरी है। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे बात कर रहा है। वो कहना चाहता है ये जो हृदय पत्थर का हो गया है, ये जो लोगों की भलाई नहीं सिर्फ अपनी भलाई ढूंढता है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है आज की सुबह आपसे मुझसे बात कर रहा है कि आपका मेरा हृदय ऐसा हो जो परमेश्वर से जो कुछ प्राप्त किया है वो दूसरों की भलाई में लगाए। अपनी भलाई भी देखे, अपने परिवार की भलाई भी देखे, पर वहां तक सीमित ना रहे। दूसरों की भलाई के लिए परमेश्वर अपने आप को, आप जो कुछ हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है उसको देने का हृदय हमें दे। देखिए, बहुत से पद हैं जो स्पष्टता से बताते हैं कि परमेश्वर ने ये भलाई की आत्मा, ये भलाई का हृदय हमारे लिए रखा है। गलातियों उसका 6वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद कहता है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। देखिए वचन क्या कह रहा है। पौलुस गलातियों की कलीसिया को उस समय और आज आपसे मुझसे बात कह रहे हैं हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें। बहुत बार हम शुरू तो करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों के लिए रात रात भर जग के प्रार्थना करते हैं, किसी की ज़रूरत में हम तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं, हम शुरू तो करते हैं, पर जब हमें लोगों से बुरा बर्ताव मिलता है हमारा हियाव टूट जाता है। हम बोलते हैं नहीं यार, पिछली बार मैं गया था मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ, मैंने उनके बारे में उस परिवार की इतनी मदद की और बाद में पता चला वो परिवार मेरे बारे में ही गलत बातें कर रहा है, और हमारा हियाव टूट जाता है, हम पीछे हट जाते हैं। वो भलाई का हृदय हम छोड़ देते हैं और हम अपने आप को उन लोगों से वैसे उस भलाई के काम से अलग कर लेते हैं। पर वचन कहता है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। और 10वां पद कहता है इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। परमेश्वर के लोगों, कितना भी बुरा अनुभव क्यों ना हुआ हो,
निस्संदेह मैं जानता हूं जब आप और मैं लोगों के साथ भलाई करते हैं हमेशा हमें रिकग्निशन, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कई बार हमें उसके विपरीत बहुत बुरे अनुभव होते हैं। पर आपको बताऊं, हमारा भलाई करना उन लोगों की रिसीविंग पे, उनके रिस्पॉन्स पे बेस नहीं है। हमारी भलाई, ये भलाई की आत्मा, ये हैबिट ऑफ हार्ट जो गुडनेस सीख करता है, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की है। Our goodness towards other is not based what they are doing to us, it is because what he did to us. परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। आपको नहीं पता रिवॉर्डर वो लोग नहीं है जिनके साथ आपने भलाई की और उन्होंने आपके साथ बुरा किया। रिवॉर्डर आपका पिता परमेश्वर है, आपका प्रभु यीशु मसीह है, और वचन कहता है आप ठीक समय पे कटनी काटेंगे। लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आपका हियाव टूट गया, आज आप पीछे हट गए, पर आज की सुबह आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाह रहा हूं, फिर से भले कामों में हियाव से साथ जुड़ जाइए। मत देखिए लोग आपके साथ क्या कह रहे हैं, आप ठीक समय पे कटनी काटेंगे। और वचन कहता है इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। जहां मौका मिले अपने आप को एक्सटेंड कीजिए, अपने हृदय को, उस हृदय को और बलवंत कीजिए और हियाव दीजिए उस हृदय को जो लोगों के साथ भलाई करता है। किसी परिस्थिति में, किसी बुरे बर्ताव की वजह से इस हृदय को मत खोइए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर जब आप और मैं पापी थे, जिसने अपनी भलाई यीशु मसीह को देकर आपको मुझको छुड़ाया है, पापों से निकाला है, उस परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप और मैं भलाई करें। देखिए आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 14वां पद क्या कहता है, वहां लिखा है हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। आमोस एक भविष्यवक्ता है जो इजराइल के लोगों से बात कर रहा है और वो बता रहा है कि परमेश्वर का हृदय क्या है, परमेश्वर के मन में क्या है। वहां लिखा है 14वें पद में, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। वाह! कई लोग जिन्होंने भला करना छोड़ दिया, उन्हें लगता है कि अब वो अपने लिए सजो रहे हैं, वो जो कुछ अचीव करे वो उनके लिए है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है अगर आप और मैं भलाई को ढूंढेंगे तो जीवित रहेंगे। बहुत से लोग जिन्होंने भलाई करना छोड़ दिया, उन्होंने लोगों के साथ भला वो जो एक्सटेंड करते थे, वो जो गुडनेस एक्सटेंड करना छोड़ दिया, उनके अपने जीवन में इस समय प्रॉब्लम्स हैं। कई बार मैं एक एग्जाम्पल है, जब मैं रात में इस विषय पे सोच रहा था, मुझे एक एग्जाम्पल मिला डेड सी का। परमेश्वर का वचन है तुम पृथ्वी के नमक हो, पर हर समंदर का एक सिस्टम है। समंदर में पानी आता है, एक तरफ से चला जाता है, पर डेड सी एक ऐसा सी है जहां पे इनफ्लो तो है पर आउटफ्लो नहीं है, और उसका नमक अब इतना ज्यादा हो गया है कि वहां कोई प्राणी जीवित रह नहीं सकता। और मैं जब सोचने लगा, मुझे एक बात समझ में, यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, पर अगर नमक आगे जाए नहीं और एक ही जगह इकट्ठा होता जाए, वो इतना स्लाइन हो जाएगा, इतना ज़्यादा नमकीनी हो जाएगा वहाँ पे कि वहाँ कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है? जब मैं इसको इंटरप्रेट करना, मेरा इंटरप्रिटेशन है, आप नहीं एग्री करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ कि परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में बहुत चीज़ें दी हैं, इसलिए दी हैं कि वो आगे भी जाती रहें। लगातार एक फ्लो बना रहना चाहिए, अदरवाइज आप और मैं भी डेड सी हो जाएंगे, जिसमें इनफ्लो तो है पर उससे कहीं आउटफ्लो नहीं जाता। यहां लिखा है हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया! आप और मैं गाना गाते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, पर अगर आप भलाई को नहीं ढूंढते तो आपका यह कथन, आपका यह गाना व्यर्थ है। आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 14वां पद स्पष्टता से कहता है कि आपको मुझको लगातार भलाई ढूंढनी है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं। अगर आप और मैं चाहते हैं कि ये कथन कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर का हूं, मेरा परमेश्वर है, ये बात अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कार्यान्वित हो, सत्य ठहरे, तो एक काम कीजिए, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढिए। बुराई के बदले बुराई मत कीजिए। लोग बुरा करें उससे हारिए मत, पर बुराई के बदले भलाई को ढूंढिए ताकि तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि परमेश्वर तुम्हारे संग है।
इस बात को अगर और डीपली इंटरप्रेट करूं और गहराई में अगर आपको इस बात के लिए जाऊं, तो कई बार आप और मैं एक परिस्थिति में फंसते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू मुझे निकालेगा क्योंकि तू मेरे संग है। पर पिछले दिनों उस परिस्थिति के आने के पहले कई बार ऐसे मौके आए जब आपके मेरे पास ये ऑप्शन था कि हम किसी के साथ भलाई कर सके और हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। नतीजा ये हुआ, आज जब आप और मैं उस विकट परिस्थिति में आए हैं, उस विपरीत परिस्थिति में फंस गए हैं, हम महसूस तो करना चाहते हैं, हम बार बार कन्फेस तो कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर ऐसा कहना सच नहीं ठहर रहा। पर इसके विपरीत एक व्यक्ति जो लगातार अपने आप को एक्सटेंड करता है दूसरों के लिए, जो लगातार अपने आप को दूसरों की भलाई में लगा के रखता है, उसका हृदय हमेशा भलाई ढूंढता है। वो व्यक्ति जब विपरीत परिस्थिति में जाता है, वो ये कहता है परमेश्वर मेरे साथ है, इस परिस्थिति से परमेश्वर मुझे निकाल लेगा, और उसका ऐसा कहना सच ठहरता है। इसका मतलब परमेश्वर उसको उस परिस्थिति से निकाल लेता है क्योंकि उसने दूसरों को जब वो प्रॉब्लम में थे एक्सटेंड किया, उनकी मदद की। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात आपको और मुझको समझना अनिवार्य है। परमेश्वर की भलाई हम पे प्रकट हुई ताकि हम दूसरों पे भलाई प्रकट कर सकें। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 21वां पद कहता है, बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है परमेश्वर के लोगों, कई बार आपके मेरे सामने, आपके मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको और मुझको बुराई देखने को मिलेगी। हम बुराई देखेंगे, हमारे सामने लोग हमसे बुरा बर्ताव करेंगे, हम लोगों के लिए भलाई करना चाहेंगे पर हमें बदले में बुराई मिलेगी। पर वचन कहता है बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। लोगों ने आपको बुरा कहा, लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपने किसी को पैसे उधार दिए और वो फिर पैसे लेकर फिर उसने आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। आपको बहुत बुरा लगा, आपको लगा परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अपनी सकेती में, अपनी तंगी में उस व्यक्ति की मदद की, पर आज वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, जब मुझको ज़रूरत है तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, परमेश्वर मैं क्या करूं? और आपने कहा आज के बाद मैं ऐसे उस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, उसको कभी ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। पर वचन यह कहता है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मतलब क्या है? बुराई को आप बुराई से जीत नहीं सकते। आप उस व्यक्ति के लिए अगर भलाई करना बंद कर देंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार कभी नहीं जाएगा। पर यदि आप बुराई को भलाई से जीत लेंगे, दोबारा उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जाएंगे, उसकी विपरीत परिस्थिति में अगर आपको पता चले वो प्रॉब्लम में है, आप जाके खड़े हो जाएंगे, फिर बोलेंगे भाई अगर आपको कोई मदद चाहिए मैं खड़ा हूं, आप उसको जीत लेंगे। परमेश्वर की अपेक्षा है, वचन कहता है बुराई से मत हारो, बुराई को भलाई से जीत लो। भजन संहिता उसके 37वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, वहां एक बहुत खूबसूरत बात है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। देखिए एक वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन आज सुबह आपसे मुझसे एक बात कर रहा है, यहोवा पे भरोसा रख और भला कर। परमेश्वर के लोगों, वचन स्पष्ट दे रहा है, यहोवा पे भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। देखिए कई बार क्या होता है, जो पहला पार्ट है ना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, ये तो आप और मैं करते हैं, हमें इसको करने की जरूरत है। वचन बताता है, आपको मुझको पता है, वचन में है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, पर जितना ज़रूरी है इसमें कहीं भी डिमार्केशन नहीं है। अगर आप यहोवा पे भरोसा रखते हैं तो आपको और मुझको भला भी करना है। वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। जितनी अनिवार्यता से वचन कहता है परमेश्वर पे भरोसा रखना है, अपने हृदय को हमेशा परमेश्वर में लगाए रखना है, अपनी बातों के लिए, अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा रखना है, उतना ही ज़रूरी है कि आप और मैं भला करें। ये 3 पद स्पष्टता से दाऊद कहता है, अपने जीवन के अनुभव से दाऊद कह रहा है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। बहुत बार पार्ट 1 तो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उससे चीज़ें लेने के लिए, अपने जीवन में भलाई देखने के लिए, गुडनेस सीख करने के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। पर जो ये पार्ट 2 है, ये जो भला करने की नीयत है, ये जो भला करने की बुलाहट है, ये आप और मैं कई बार विड्रॉ कर लेते हैं। कई बार आप और मैं पीछे हट जाते हैं किन्हीं परिस्थितियों से। कई बार आपके मेरे पास कम रिसोर्सेज होते हैं और हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। पर परमेश्वर के लोगों, अगर इस पद की गहराई की बात करूं तो जब आप और मैं भरोसा रखते हैं ना, तो परमेश्वर पे भरोसा रखना आपको मुझको इस लायक बनाता है कि आप और मैं भला भी कर सकें।
कई बार रिसोर्सेज कम होते हैं, हम विड्रॉ करते हैं, पर इस पद को अगर आप गहराई से देखें, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं वैसे आप देखें तो यहोवा पे अगर आप भरोसा रखते हैं तो आपके पास भला करने की सामर्थ्य होगी। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा पे भरोसा रखा है, वो इस योग्य है कि वो भला कर सकता है। और आपके पास अगर भला करने के लिए कम पड़ रहा है तो पार्ट 1 दोबारा से अपनी जिंदगी में जीना शुरू कर दीजिए, यहोवा पे भरोसा रखिए। इस बात के लिए आपके पास कम है, वो स्त्री जिसके पास थोड़ा था, सारपत की विधवा के पास बहुत थोड़ा था, पर उस थोड़े को लेकर भी वो आ गई और उसने उस भविष्यवक्ता को एलिया का भला करना चाहा। नतीजा क्या हुआ? उस भलाई में उसका पूरा खानदान भलाई को प्राप्त कर गया। कई बार आप और मैं विड्रॉ करते हैं, पर आज बताना चाहता हूं एक अद्भुत बात मत्ती उसके 25वें अध्याय में पाई जाती है। उसके 31वें पद में, मत्ती उसके 25वें अध्याय के 31वें पद से एक बहुत खूबसूरत बात, एक न्याय के दिन की बात यीशु मसीह ने कही, और जो बहुत जरूरी है हर उस व्यक्ति को समझना, हर व्यक्ति उस विश्वासी को जानना जो भला करने से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। देखिए वहां क्या लिखा है, 31वां पद कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपने महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा। इस बार वो चरनी में नहीं आएगा, इस बार वो महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा। और वचन कहता है तब सारी जातियां और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, कोई छूटेगा नहीं, सारे लोगों को उसके सामने लाया जाएगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वाह, एक 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 कुछ होने वाला है। उस न्याय के दिन कुछ होने वाला है। उस दिन लोगों को डिमार्क किया जाएगा, लोगों को अलग अलग किया जा रहा है, कुछ लोगों को दाहिने ओर और कुछ लोगों को बाईं ओर किया जा रहा है। और सवाल यह है, ये अलग करना, ये परमेश्वर के सामने जो ये विभाजन हो रहा है, कुछ लोगों को दाहिने और कुछ लोगों को बाईं ओर खड़ा किया जा रहा है, इसका बेसिस क्या है, किन पैरामीटर्स पे काम हो रहा है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। और लिखा है 33वां पद, वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। एक इलस्ट्रेशन है, यीशु मसीह ने एक इलस्ट्रेशन दिया कि जो दाहिने ओर खड़े हैं ना वो भेड़ है और जो बाईं ओर है वो बकरी है। नहीं समझ में आता, परमेश्वर ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि तू इनको तो भेड़ कह रहा है, तू चरवाहा है, ये तेरी भेड़े हैं, पर ऐसा इन बाईं ओर लोगों ने क्या किया, तूने बकरी कह रहा है। और वचन कहता है तब राजा अपने दाहिनी ओर, जो दाहिनी ओर खड़े हैं उनसे एक बात कहेगा, यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। एक बुलाहट है, ये जो दाहिनी तरफ के लोग हैं ना, जिन्हें यीशु मसीह भेड़ कह रहा है, अपनी भेड़ कह रहा है, चरवाहा है, वो दी शेपर्ड है, वो सबसे बड़ा चरवाहा है, और ये दाहिनी तरफ के लोगों को भेड़ कह रहा है और कह रहा है तुम मेरी भेड़े हो, आओ मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह है जो जगत के आरंभ से, जब ये जगत की उत्पत्ति नहीं हुई तो इसके आरंभ से, उसके पहले मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आओ उसके अधिकारी हो जाओ। एक इनहेरिटेंस है, एक ऐसे राज्य की बात है जो यीशु मसीह ने अपने भेड़ों के लिए तैयार की है। लोग बड़े खुश हो जाएंगे, वाह। पर इसके बाद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। वाह, ये जो दाहिनी ओर के लोग हैं ना, ये जो यीशु मसीह की भेड़े हैं, बकरी नहीं है, ये लोग यीशु मसीह की भेड़े हैं। इनको इसलिए भेड़ माना गया है, सारी जातियों में इनको सिर्फ अलग करके इसलिए यहाँ खड़ा किया गया है क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को खाना खिलाया है, इन्होंने यीशु मसीह को पानी पिलाया है, इन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में ठहराया है, यीशु मसीह को कपड़े पहनाए हैं, उसकी सुधि ली है, उससे मिलने आए हैं। पर जानते हैं क्या होगा, तब आगे लिखा है, एक कंफ्यूजन की बात है। ये धर्मी लोग, ये सारे लोग जो बकरियां नहीं हैं, भेड़ हैं, ये लोग यीशु मसीह को उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या तुझे प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने तुझे कब परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हम कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। एक अटर कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ये दाहिने लोग धर्मी हैं, ये बिना बात का क्रेडिट नहीं ले रहे, ये अमेज्ड हो गए, आपस में बात करने लगे, इनको डाउट हो गया, हमने कभी यीशु मसीह के साथ ऐसा किया। एक ही फैमिली में शायद दो भाई खड़े होंगे, वो आपस में बात करने लगे, ओए तूने मुझे बताया नहीं कि तूने यीशु मसीह को पानी पिलाया,
और तूने भी तो नहीं बताया तूने यीशु मसीह को खाना खिलाया, तुझे एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह का, तूने यीशु मसीह के से मिलने आया। और बहुत सा कंफ्यूजन, बहुत सारी बातें, और फिर धर्मी लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं यीशु मसीह हमने कब, हाँ यीशु मसीह हमने तुझ पे भरोसा किया, एक दिन जब हम अपनी जिंदगी में परेशान थे किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया और हम पे तेरी ज्योति चमकी, हमने जाना तू ही सच्चा परमेश्वर है, और उस दिन से हम तेरे पीछे चलने लगे, हमने तेरे वचन को माना, हमने दहकी दी, ऑफरिंग दी, हमने सब कुछ किया जो तेरे वचन में था। पर यीशु मसीह हमने तुझे कब खाना खिलाया, हमने तुझे कब पानी पिलाया, तुझे कब कपड़े पहनाए, हम तुझसे कब मिलने आए यीशु मसीह? और तू कह रहा तू बीमार था, हमने तो तेरे नाम से चंगाई पाई। हमारी जिंदगी में जो कुछ है यीशु मसीह वो तेरे दिया हुआ है, तूने दिया है, हमने तुझे पलट कर दिया। बहुत अडर कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग डाउट होंगे, ये लोग समझ नहीं पा रहे। हाँ ललायत हैं, खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य में इनको बुलाया है। एक राज्य जो जगत के आरंभ से तैयार किया गया है, उसमें इनकी बुलाहट है। दे आर एक्साइटेड बट दे आर कंफ्यूज्ड। तब 40वां पद कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। वाह! कई बार आप और मैं विड्रॉ कर जाते हैं, कई बार आप और मैं नज़र फेर लेते हैं, हमें लगता है मेरे पास कम है, मैं कैसे दूं, मेरे पास तो इतना ही है, थोड़ा सा ही है, इससे मैं अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों की चिंता करूं, उनको मुहैया कराऊं, इसमें से कैसे थोड़ा सा मैं उसको दे दूं। पर वचन कहता है, यीशु मसीह ने उनको कहा, उन धर्मी लोगों को, उन दाहिनी ओर खड़े लोगों को यीशु मसीह ने कहा, तुम धन्य लोगों हो, तुम ब्लेसेड हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कई बार आप और मैं अनजाने में वो करने से चूक जाते हैं जिसका प्रभाव सीधे यीशु मसीह पर है। राजा ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, जब आप अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, आपके पास कम भी होता है, आप उसी कम में से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, आप वो रोटी, वो कुछ थोड़ा किसी और को नहीं, यीशु मसीह को देते हैं। और उस दिन आपको दाहिनी ओर अगर खड़ा होना है परमेश्वर के लोगों, तो यीशु मसीह की इस बात को समझिए, छोटे से छोटे को, छोटे से छोटा मौका भी गवाइए नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे साथ किया। इसके विपरीत तब वो बाईं ओर के लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। और ये लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या नंगा या परदेसी देखा, बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। ये लोग क्वेश्चन करेंगे, हमने तुझे, ऐसा हो नहीं सकता यीशु मसीह, अगर तू आ गया होता, अगर हम तुझसे मिलते, हम तेरे लिए कुछ भी करते, हमने ऐसा कब तुझे इनकार किया? हम तो पूरी जिंदगी इस बात की तमन्ना में जीते थे कि तेरा इनकाउंटर हो जाए, तेरा एक बार तेरा स्पर्श हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए, हमने कब तेरा इनकार किया? तब राजा उनसे कहेगा, वचन कहता है, तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। इसका मतलब वो भलाई का वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने भलाई की थी, जो आपके मेरे सामने परमेश्वर ने कई बार रखी, जब आप और मैं इग्नोर करके चले गए, आपको मेरे को लगा यार कैसे करूंगा, छोड़ना यार, कोई और करेगा। जब मैंने इग्नोर किया उस भलाई की आत्मा को, उस स्पिरिट को जो गुडनेस सीख करती है, जब मैंने विड्रॉ किया, हमने अपने आप को यीशु मसीह से विड्रॉ कर दिया। और वचन कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के लोगों, ये बात जितनी खूबसूरत है, दाहिनी तरफ वालों के लिए जितनी खूबसूरत है, बाईं तरफ वाले लोगों के लिए उतनी ही बुरी है। सिर्फ इसका पैरामीटर, इस सिलेक्शन का पैरामीटर ये है कि ये व्यक्ति, ये जो दाहिनी तरफ के लोग हैं, ये सर्वदा भलाई को ढूंढते हैं। इन्होंने परमेश्वर से भलाई प्राप्त की है और इस भलाई को अपने तक सीमित नहीं रखते, पर जब भी इन्हें मौका मिलता है, ये अपने आप को एक्सटेंड कर देते हैं।
हाँ, कई बार इनके पास खुद भी कम होता है, वो उसी कम में से थोड़ा सा दे देते हैं, पर कभी मुंह फेर कर हटते नहीं, क्योंकि वचन कहता है ये जब ऐसा करते हैं ये यीशु मसीह के साथ करते हैं। जब भी हम लोग अनजाने में, कई बार जब अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, हम अनजाने में अपने आप को यीशु मसीह से विड्रॉ कर लेते हैं। परमेश्वर के लोगों, वचन स्पष्टता से कहता है ऐसा करना आपके मेरे लिए या तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर हम भलाई ढूंढेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे, अन्यथा इसके विपरीत बहुत भयावह होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, देखिए एक और पद, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। 13वां पद, और यदि तू भलाई करने में उत्तेजित है तो तेरी बुराई करने वाला फिर कौन है। एक पत्रस, एक रेवलेशन की बात, एक अंडरस्टैंडिंग की बात, पत्रस ने जो भी समय यीशु मसीह के साथ बिताया है उस पे वो कहते हैं यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। देयर इज नो वन हु कैन हार्म यू। कोई नहीं है जो आपका बुरा कर सके अगर आप सदैव भलाई करने में उत्तेजित रहते हैं। याकूब उसका 4 अध्याय उसके 17वें पद में एक बात लिखी है, वहां लिखा है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। परमेश्वर ने आपको मुझको हृदय दिया है, अगर मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो आपके मेरे पास वो हृदय है जो भलाई करना जानता है, पर जब आप और मैं नहीं करते, याकूब कहता है 4:17 में, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमसे ये पाप दूर हो, मुझसे और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर हमसे ये पाप दूर हो। परमेश्वर हमें ये हियाव दे, ये विश्वास दे, प्रभु जी हमारा मन ऐसा कर दे कि कभी भी हम अपने आप को भला करने से विड्रॉ ना करें। कई लोगों ने सिर्फ भलाई के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार किया है। कई बार आप और मैं लगता है सुसमाचार सुनाना यह है कि आप और मैं जाकर किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं, पर मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव ये बताता है कई बार किसी की मदद करना, किसी के लिए भला करना, उसके जीवन में अपने आप को उडेल देना यीशु मसीह का प्रचार करना है। बहुत से लोग आपके कंडक्ट को देखकर यीशु मसीह को जानते हैं। कई बार आपके मेरे वर्ड्स फेल हो जाएंगे। देखिए एक बात मैंने अपने जीवन में अनुभव सीखी, अपने सिखाने वालों से एक बात सीखी है, कई बार आप और मैं वो भूल जाते हैं जो कहा गया है, पर आप और मैं वो कभी नहीं भूल सकते जो आपके मेरे साथ किया गया है, भला भी और बुरा भी। इस बात को जांच लीजिए, आप उन बातों को जो लोगों ने आपको कहा है आप भूल गए, बहुत सी अच्छी बातें आपके लिए कही गई आप भूल गए, पर जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है उसे आप कभी भूल नहीं पाते। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह ये एक बुलाहट है, एक जिम्मेवारी है हम में से हर एक के जीवन पे कि हम यीशु मसीह को प्रकट करें। और प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि परमेश्वर उस भलाई के हृदय को जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर रखा है उसे सर्वदा कार्यान्वित रखें। जो भी मौका मिले वहाँ हम सदैव अपने आप को उडेल दें। कई बार आपको लगेगा कैसे करेंगे, मेरे पास तो थोड़ा है। निश्चय जानिए ये भलाई का उद्देश्य, भलाई करने का हृदय परमेश्वर ने आपको दिया है, और जब आप भला करना चाहेंगे निश्चय, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात को आपके जीवन के लिए कहता हूं, यदि आप यीशु मसीह को सामने रखकर उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रभुता के लिए अगर आप किसी की भलाई करने जाएंगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी। एक वाक्य है वचन में जो बहुत अच्छा लगता है, पहला दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय में एक बच्ची का जिक्र है। जब मैं सोचने लगा मुझे बहुत सी भलाई की चीजें दिखी, पर ये मुझे छोटी सी बच्ची इसने मेरे मन को छू लिया। वहां लिखा है आराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। एक ऐसे राज्य की बात हो रही है जो परमेश्वर को नहीं जानता, एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर से दूर है, पर फिर भी वचन कहता है अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। एक व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं भी जानते उनके जीवन में भी परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने उसको विजय किया था, पर वो शूरवीर था। आगे लिखा है पहला पद का लास्ट पार्ट कहता है वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था।
इस व्यक्ति का जो भी है ना, ये एक बहुत माइटी वॉरियर है। ये जहां गया आरामियों के लिए विजय लेके आया है। किसने भी जीवन में कोई असफलता नहीं देखी। ये सदैव जीवित हुआ है, पर इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। वचन कहता है वो कोढ़ी था। मैं सोचता हूं, जब मैं इस नामान के बारे में सोचता हूं, मैं सोचता हूं इसकी एक पब्लिक लाइफ है जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत रिकग्नाइज्ड है, लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसका राजा इसको बहुत अप्रिशिएट करता है, पर इसकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ये ओवरकम नहीं कर सकता। बहुत ही एक ट्रेजिक सिचुएशन है इस व्यक्ति की। पर वचन कहता है दूसरे पद में, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में लेकर आए थे और वह नमान के पत्नी की सेवा करती थी। एक छोटी लड़की जिसको शायद वो अपने माँ बाप के घर से दूर कुछ कर रही होगी, और आरामी लोग ने अटैक किया, माँ बाप छिप गए, इस बच्ची को घर के अंदर या छिपा नहीं पाए, या रह गए, इसको उठा के ले आए और उसको इस सेनापति के घर में नौकर बनाकर रख दिया। वो जो अपने घर की बेटी थी उसको अब यहां पर वो नामान की पत्नी की सेवा करती है। विपरीत परिस्थिति है। एक छोटा बच्चा, मैं इसकी उम्र सोचता हूं कितना साल होगा, मेरा बड़ा लड़का 12 साल का है, तो मैं सोचता हूं शायद ये बच्ची भी 12 साल की होगी। और मैं इसको अपने बच्चे से कंटिन्यू करता हूं, वो जो अपने घर में सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड था, अब वो यहां पे नौकर है, सेवा करती है, छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, इसको कोई प्यार नहीं करता, इसको कोई पैम्पर नहीं करता, इसको किसी किस्म का रिकग्निशन नहीं है। पर ये छोटी लड़की विश्वासी है, ये भला करना जानती है। इसने परमेश्वर के बारे में सुना है, अपने माँ बाप से ये सुना है कि इज़राइल का परमेश्वर कैसा है, और इसने उस बात को ना सिर्फ सुना है, वो परमेश्वर की वैल्यूज इसके हार्ट में है। जिन लोगों ने इसको बंधुआई में रखा है, जिन लोगों ने इसको नौकर बना के रखा है, जिन लोगों ने इसका बचपन खराब कर दिया है, उन लोगों के लिए भी इसके मन में द्वेष भावना नहीं है। वचन कहता है, उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा ना होता, क्योंकि वो उसे रोग से, कोढ़ से चंगा कर देता। ये बुरा नहीं मान रही, ये अपने आप को विड्रॉ नहीं कर रही, इसके साथ बुरा हुआ है, फिर भी ये बच्ची अपनी भलाई को, परमेश्वर की भलाई को एक्सटेंड कर रही है और बता रही है, नामान तेरा कोढ़ ठीक हो सकता है। नामान के जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर कोढ़ धीरे धीरे उसे ख़त्म कर रहा है, धीरे धीरे उसे तबाह कर रहा है, और ये बच्ची अपने आप को विड्रॉ नहीं कर रही, ये बच्ची ने अपने आप को एक्सटेंड कर दिया। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है, किसी ने जाकर उससे, उसके प्रभु से, किसी ने जाकर, उसकी पत्नी ने नहीं, उस लड़की ने बात इतनी बार की है, इतनी बार घर में जब भी नमान के कोढ़ की बात होती है, मैं इमेजिन करता हूँ कि नमान जब भी बाहर से आता होगा तो उसको, उसके कोढ़ को धोने के लिए, उसके घाव को धोने के लिए अलग से पानी सब कुछ किया जाता हो। वो बच्ची भी जो कुछ कपड़े लाती होगी, बोलती होगी, कब तक ये परेशान रहता है, क्यों नहीं चला जाता उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास। वो बार बार बोलती होगी। वचन कहता है, किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। कह दिया। मैं इस लड़की का माइंडसेट सोचता हूं, एक प्यारा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो अपने आप को एक्सटेंड करना जानता है, जो भला करना जानता है। और वचन कहता है, जब बात नामान के कानों तक पहुंची, वो एलीशा के पास गया, और आपको सबको पता आगे की कहानी। परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसको कहा, जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले। वो थोड़ा सा उसको इरिटेट हुआ, थोड़ी सा उसको बात बुरी लगी, पर जब उसने ऐसा किया, वचन कहता है वो शुद्ध हो गया। और नतीजा मालूम में क्या हुआ? इसी अध्याय के 17वें पद में लिखा है, नामान ने एलीशा से कहा, तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक छोटे से बच्चे की गवाही, उसकी भलाई की आत्मा, उसका वो भला करने वाला हृदय इस सेनापति को बदल दिया। उसने कहा, जो मैंने देख लिया, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके बाद मैं किसी और देवता को होम बलि और मेल बलि नहीं चढ़ाऊंगा। उसने कहा, मैं ये जो वेदी 2 खच्चर मिट्टी दे, मुझे मिट्टी ले जाने दे, ताकि मैं यहाँ से जाकर वहाँ उस देश की मिट्टी से वेदी नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ की मिट्टी से वेदी बनाऊंगा, और आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यहोवा को ही होम बलि चढ़ाऊंगा। एक छोटी सी भलाई ने परमेश्वर की महिमा करा दी। परमेश्वर के लोगों,
मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, वो भलाई जो आपने मैंने रोक रखी है, वो स्पिरिट ऑफ गुडनेस, वो हार्ट ऑफ गुडनेस जिससे आपने मैंने कई बार रोक रखा है, उसने आपके और मेरे पिता की महिमा रोक रखी है। पर आज की सुबह मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, हम अपने आप को रोके नहीं। ये जो हैबिट्स ऑफ हार्ट सीरीज है, इसके खत्म होने के बाद हमारा मन यीशु मसीह के समान हो जाए, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएं। जिस तरह हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वैसे ही हम भलाई करना भी सीख लें, जिसका नतीजा ये हो कि मेरे पिता की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। रबशे खेले रबसे, मेरी विनती प्रार्थना है आज की सुबह परमेश्वर हमारे मनों को बदल दे, उन पुराने घाव को, उस बिटरनेस को परमेश्वर आपके मेरे मन से निकाल दे, जिसने आपको मुझको भला करना छुड़वा दिया है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग अपने सर को झुकाएं, इस समय परमेश्वर से मांगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य पिता की महिमा है। और जब आप और मैं भला करते हैं, जब आप और मैं हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से भलाई प्राप्त करके जब दूसरों के साथ भला करते हैं, पिता की महिमा होती है। आइए अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हो प्रभु कि आपने अपने आप को देकर हम पर अपनी भलाई प्रकट की है। यीशु मसीह, आज आपके नाम से हर एक सुनने वाले के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे मनों को बदल दे। प्रभु जी विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे मन से, प्रभु जी हमारे मन को बदल कर एक ऐसा मन दे प्रभु जी जो सर्वदा भलाई देखे, जो सर्वदा भलाई ढूंढे, ना सिर्फ अपने लिए प्रभु जी, पर उन सब के लिए जो उसके सामने है। परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं प्रभु जी जिनको पुराने अनुभवों ने भला करने से रोक रखा। यीशु, आज तेरे नाम से मैं मन के उन दुखों को, उस बिटरनेस को, उस कड़वाहट को प्रभु जी, इस रिसेंटमेंट को यीशु तेरे नाम से कहता हूँ दूर हो। प्रभु जी फिर से मन प्रभु जी पत्थर का ना हो, मांस का हो जाए। एक ऐसा मन प्रभु जी जो भला करना जानता हो। और प्रभु जी हमें इस योग्य बना कि हमारे भले कामों से पिता की महिमा हो सके। प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने इन लोगों से बांट दिया। प्रभु जी विनती प्रार्थना करता हूँ हम सबके जीवन में ये भलाई की आत्मा बलवंत हो, फलवंत हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। I hope that you've been blessed by our today's service. If you have any prayer requests or testimonies, or you need any counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. Also, I'd like to remind you every Thursday and Saturday दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पे हमारा वॉकिंग ऑन द वे नाम से एक एपिसोड आता है, उसे ज़रूर देखें और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।